अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1470वां सबक है और कल के सबक में हमने बात किए थे कि पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा लोग लीबिया और ग्रीस के दरमियान में जो कश्ती टूट गई समंदर में, मेडिटेरियन सी के अंदर, वो बेचारों की मौतें हो गई, उनकी जानें चली गई 400 से ज़्यादा। आज की दर्दनाक ख़बर यह है, उसी पाकिस्तान के 2 करोड़पति बाप बेटे, यानी सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा रईसज़ादे जो वहाँ के बाप बेटे थे, उन दोनों ने इंडियन करेंसी के हिसाब से 2-2 करोड़ रुपये और पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि आज का रेट मैं देख रहा था, पाकिस्तान का 1 रुपया और इंडिया का जो 1 रुपया है, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो इंडिया के 1 रुपये में पाकिस्तान के 3.50 यानी तकरीबन 4 रुपये आते हैं। उस हिसाब से अगर हमने इंडिया के 2 करोड़ को 4 से ज़रब दिए तो वो तकरीबन होते हैं 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। एक आदमी को 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का ख़र्च, यानी दोनों बाप बेटों ने 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपये ख़र्च किए सिर्फ़ ये चीज़ देखने के लिए कि वो टाइटैनिक जहाज़ जो 1912 के अंदर डूब गया था समंदर के अंदर, उसकी क्या हालत है। मतलब अगर आप देखेंगे, देखो, शरई एतबार से सैर और तफरीह करने की इजाज़त है। सफ़र जो है ना, सफ़र शरीयत के अंदर जितने भी सफ़र मुबाह है, जायज़ है, उसमें से हज का सफ़र है, उम्रे का सफ़र है, बीमार की इयादत के लिए सफ़र है, अल्लाह के रास्ते का सफ़र है, ऐसे ही शरीयत ने जो है हलाल रोज़ी कमाने का सफ़र है और सैर व सयाहत का जो सफ़र है उसको भी मुबाह करार दिया है। ये कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन वो सैर व सयाहत कैसी हो जिससे आपके दिल दिमाग को कुछ फ़ायदा हो, या वो सैर व सयाहत ऐसी हो जिसमें सिर्फ़ आपको एक रिकॉर्ड बनाना है कि भाई बड़े पैसे वाले लोग थे इसलिए वो टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गए थे। मतलब जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइटैनिक जहाज़ के मलबे पर अगर आप वहाँ पनडुब्बी में जाकर देखेंगे, उससे अच्छा व्यू आपको यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। वो टाइटैनिक जहाज़, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख़ और वो कहाँ पड़ा हुआ है। मतलब आप भंगार देखने जा रहे थे 16 करोड़ रुपये ख़र्च करके, और फिर आपकी वहाँ पे ऐसी दर्दनाक मौत हो गई कि वो जो पनडुब्बी थी उसमें गैस भर गया, वो बस्ट हो गई, फूट गई वो, और वो सारे लोग, उसमें 5 लोग सवार थे, पाँचों क्या पाँचें, जो पाँचों की मौत हो गई वो बेचारे लापता है। हमको उनके मरने की खुशी नहीं है कि बहुत पैसे वाले थे और गए तो इस तरह से उनकी मौत हो गई तो हम उस पर खुशी मनाएं, ऐसा नहीं। हमको उस पर भी गम है जो मरने वाले हैं, उसमें दूसरे भी लोग हैं, बेचारे क्रिश्चियंस भी हैं, उनके भी मरने का गम है हमको, ऐसा नहीं है। हम इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हमको किसी के मरने से खुशी नहीं होती है, बल्कि अफसोस इस बात का है। अभी मैं कुछ चीज़ों को कंपेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों को। एक तरफ 400 लोगों की मौत और दूसरी तरफ एक दौलत वाले बाप बेटे का 16 करोड़ रुपये खर्च करना। इसी तरह से उसी पाकिस्तान में आज से कुछ साल पहले एक शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इन तमाम चीज़ों को हम लेंगे, और सिर्फ वही शादी नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे और सोशल मीडिया पे आए दिन पाकिस्तानी शादियों के वीडियोस आते रहते हैं, उनमें जो फजूल खर्ची आप देखोगे, यानी मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो भी ऐसी शादियाँ नहीं करते होंगे। अभी आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ, हमारे मुल्क की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे मुल्क की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी थोड़े दिनों पहले उनके अपने ख़ुद के बेटे की शादी हुई, उन्होंने किसी को दावत नहीं दी। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थी। जो सीतारमन जी है, वो अगर चाहती ना तो अपने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती थी, और इसी तरह से जो है और लोगों को भी वो दावत दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब आ सकते थे, किसी को दावत नहीं दी है उन्होंने। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये अमल। मैं बोला, देखो ये चीज़ें होती है कि आप जो है फजूल खर्ची से बचाओ। इसका फ़ायदा क्या? ये जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं ना शादियों में ख़र्च करके,
तो मैं अब आता हूँ मेरे मेन मुद्दे पर और मेरे मेन टॉपिक पे। देखो क्या होता है ना, ये जो 400 लोगों की जानें गई है, उसके लिए हम सिर्फ हुकूमत को ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते हैं, बल्कि इसके लिए उस मुल्क के रहने वाले वो अरबपति भी ज़िम्मेदार हैं, वो करोड़पति भी ज़िम्मेदार है, वो पैसे वाले दौलत वाले भी ज़िम्मेदार है, जिनकी अपनी एक अलग दुनिया है और दूसरी तरफ गरीबों की एक अलग दुनिया है। अमीरों की दुनिया अलग है, गरीबों की दुनिया अलग है। और जिस मुल्क में अमीरों की दुनिया अलग होती है, गरीबों की दुनिया अलग होती है, कि अमीर शादी में 200 करोड़ रुपये लुटा रहा है और गरीब की माँ बहनें जो है वो आटे की लाइन में अपनी जानें गंवा रही है, उनकी मौतें हो रही है आटों की लाइन के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आटा नहीं होने की वजह से वो लाइन में खड़ी है, भगदड़ मच जाती है और उनकी जान 12 से 15 औरतें चली गई, यानी उनका इंतकाल हो गया। तो क्या होता है ना, जिस मुल्क में गरीब और अमीर 200 करोड़ खर्च कर रहा है अपने बेटा बेटी की शादी में, उस मुल्क में चोरियां होती है, डकैतियां होती है, लूट मार होती है। आपने देखे होंगे अभी पाकिस्तान के बहुत सारे जो वीडियोस चलते हैं ना, आपको अफसोस होता होगा, आप ये देखकर सोचते होंगे अरे इस मुल्क में इतनी लूटमार कैसी है। जहाँ देखो वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और किसी कार वाले को बंदूक दिखा के रोक दिए, उसका मोबाइल छीन लिए, कहीं औरत का पर्स छीन लिए, कहीं रास्ते से जाने वाले, देखकर आपको अफसोस होता होगा। लेकिन ये मुआशरा जिन लोगों ने बनाया है, उसके लिए भी मैं ऐसे पैसे वालों को कसूरवार और ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जो 200 करोड़ की शादियाँ कर रहे हैं और गरीबों के घरों पे खाने को आटा नहीं है तो हथियार उठाने पे मजबूर हो गए वो। देखो मैंने एक वीडियो है, मैंने ध्रुव राठी का जो है ना एक वीडियो था, जिसके अंदर उसने जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, यानी रास्तों में घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं, उनके बारे में उसने ये कहा था कि इन कुत्तों को ऐसे मार देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए कि ये कुत्ते रास्ते से गुज़रने वालों को ऐसा काट देते हैं और ऐसा बच्चों पे हमला कर देते हैं। मैंने उसको जवाब दिया था, अगर आप देखेंगे तो मेरा भी वीडियो है चैनल के ऊपर, मैंने उसको उसके अंदर जवाब देकर ये कहा था कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो कुत्ते हैं जो हमारे गली महल्ले के अंदर जो है ना, जो कचरा साफ़ कर देते हैं और बहुत सारी हमारे गली महल्लों की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से ये चोर डाकू और इस तरह से जब भी कोई अजनबी आता है, सारे कुत्ते मिलके भौंकना शुरू करते हैं रात के अंधेरे में भी, जिसकी वजह से महल्ले वाले चौकन्ना हो जाते हैं। इसका इलाज ये नहीं है कि सारे कुत्तों को जहर दे के मार दिया जाए, बल्कि मैंने उसमें बताया था कि महल्ले वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो अपना कचरा फेंक रहे हैं, क्योंकि आजकल कंटोनमेंट की गाड़ी आती है और आप रेडीमेड पूरा कचरा कैरी बैग में डाल के उसमें फेंक देते हैं, उसमें हड्डियाँ भी होती है, उसमें गोश्त के टुकड़े भी होते हैं, उसमें रोटी की टुकड़े भी होती है, बासी खाना भी होता है। पहला ज़माना ये होता था वो सब कुत्तों को डाला जाता था, अब कुत्तों को डालने की बजाय आप डायरेक्ट कचरे में डाल रहे हो, तो महल्ले के जो आपके कुत्ते हैं उनको खाने नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बच्चों पे हमला कर रहे हैं। तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये कुत्तों के खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि महल्ले में कुत्ते भी ज़रूरी है, वो कुत्ते रहेंगे तो आपके गली महल्लों की हिफाजत करेंगे। सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी वही बात दोहराऊँगा। ये जो चोरी डकैती लूट मार करने वाले लोग हैं, या जो लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों को अच्छे रोज़गार तलाश करने के लिए सारे जो जाने वाले लोग हैं ना, इनकी मिसाल भी वैसी ही है। अगर इन लोगों को आप रोज़गार देते, अगर इनकी गरीबी दूर होती, आप इनको एजुकेशन देते, आप इनके लिए अच्छे स्कूल खोलते, अच्छे कॉलेजेस खोलते, इनके बच्चे पढ़ लिख कर उसमें से जो है अच्छे टीचर बन के निकलते, अच्छे वकील बन के निकलते और अच्छे एडवोकेट बनकर निकलते, ये नौबत नहीं आती थी। और मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हालात से। देखो इंडिया में भी बड़े बड़े मिलेनियर हैं, अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, विप्रो ग्रुप है, इसी तरह से इन्फोसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं तो समझता हूं कि इंडिया की जो स्मॉल कैप की सबसे छोटी कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने एक वीडियो में बताया हूँ, इकोनॉमी का मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सब चीज़ें याद रखना पड़ती है कि इंडिया ने पिछले साल जापान से भी ज़्यादा कार जो है ना वो दुनिया के मुल्कों को एक्सपोर्ट किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड और हिंदुस्तान मोटर्स, इसी तरह से टाटा मोटर्स वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं इंडिया की, जापान से ज़्यादा इंडिया ने जो है कारें एक्सपोर्ट किया पिछले साल 2022 की ये रिपोर्ट है। तो इंडिया जो है ना ये कोई छोटा मुल्क नहीं है,
इंडिया में भी माशाल्लाह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कि जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के, अक्सर वो ट्विटर के ऊपर कोई गरीब ने कोई फार्मूला बताया तो उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं, गाड़ी दे देते हैं किसी को घर दे देते हैं बना के, कहीं स्कूल नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, मैंने थोड़े दिनों पहले अपने एक वीडियो में कहा था, इन सब के पास में एक लीगल एडवाइज़र होता है, कानूनी मुशीर होता है, इनको मशवरा देने वाला, ठीक है। ऐसे ही ये कंपनियों के अंदर एक चैरिटी का भी डिपार्टमेंट होता है। हर कंपनी जो है ना, वो अपने नफ़े का एक हिस्सा चैरिटी के लिए निकालती है। इसीलिए विप्रो के जो अजीम प्रेम जी है, वो आज तक 2 लाख करोड़ रुपये डोनेट कर चुके हैं। अब ये 2 लाख करोड़ रुपये उन्होंने ऐसा रास्ते से चलते हुए लोगों को नहीं बांटे, बल्कि विप्रो के स्कूल चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हमारे जैसे बड़े शहरों में नहीं चलते, पूना शहर में नहीं चलते, बेंगलुरु शहर में नहीं चलते, और जो है बम्बई शहर में नहीं चलते, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं चलाते। वो ये उन इलाकों में वो स्कूल चलाते हैं जिन इलाकों के लोग ज़्यादा मोहताज है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके, वहाँ पे हर गांव में विप्रो वालों ने स्कूल खोले हुए हैं। झारखंड के आदिवासी इलाके, जिन जंगलों में कोई नहीं जाता, वैसे जगहों पे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके दे दिए। बस खाली तुम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाओ और वो गवर्नमेंट स्कूलों को संभाले। इसी तरह से बिहार है, ये कंपनियां ये जो खर्च करती है ना, 2-2 लाख करोड़ रुपये उन्होंने जो है डोनेशन दे दिए। मतलब वो इस तरह से एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ऐसे आईटी कंपनियों में जॉब किया हूँ तो मुझे पता है। एक ज़माने में मैं खुद भी ट्रेनिंग दिया करता था, तो मुझे ये चीज़ पता है कि उन इलाकों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आदिवासी इलाकों के स्टूडेंट्स और बेचारे गरीब इलाकों के जो स्टूडेंट्स, उनको बाज़ाब्ता ऐसे बड़े शहरों में लाया जाता है। मुंबई जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, और गुड़गांव जैसे शहर में, और बेंगलुरु जैसे शहर में, और इसी तरह से हैदराबाद जैसे शहरों में, और कंपनियां अपने कैंपस में रखती है। जैसे नारायण मूर्ति साहब, इन्फोसिस के जो मालिक है, ओनर है, उनका भी एक बड़ा हिस्सा डोनेशन में खर्च होता है। डोनेशन बोले तो ये लोग जैसा अपन ने मस्जिद के बाहर निकल गए और लोगों को बांट दिए, अपने को लगता मैंने बहुत सवाब का काम किया, ये असली काम नहीं है। असली काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग भी डोनेशन देते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? एजुकेशन के ऊपर। कहाँ खर्च करते हैं? अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स। आपको पता है इसी पूना शहर में सिप्ला कंपनी का एक हॉस्पिटल चलता है, सिप्ला कंपनी का, फ्री में, मुफ्त के अंदर वहाँ पे जिन लोगों को दम्मे की बीमारी होती है उनका पूरा इलाज होता है। इसी शहर के अंदर और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं। टाटा वालों का मुंबई के अंदर जो है कैंसर का हॉस्पिटल चलता है, कैंसर का इलाज फ्री में, मुफ्त में। मतलब इतना कमा रहे हैं ना ये लोग इस तरह से एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां खर्च करती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि सारा बोझ हुकूमत पे नहीं आता है, हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं आता है, बल्कि ये कंपनियां जो है अपने नफ़े का हिस्सा, जैसे अंबानी ग्रुप भी है, ये लोग भी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। गुजरात के अंदर जो आदिवासी इलाके वगैरह है, जंगलों में इनके स्कूल भी चलते हैं। तो ये बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर। हम जितने भी लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हम में से खुद कई लोग ऐसे होंगे जो हम इन कंपनियों के किसी ना किसी हॉस्पिटल से हमने फ़ायदा उठाए होंगे, जो फ्री के हॉस्पिटल चल रहे हैं। चाहे टाटा का मेमोरियल हॉस्पिटल हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप का मेमोरियल हॉस्पिटल हो, विप्रो कंपनी का मेमोरियल हॉस्पिटल हो, किसी भी कंपनी का, या फिर एजुकेशन हमने हासिल किए हो। ये कंपनियां जब इस तरह से खर्च करती है तो हमारे देश में आज क्या हो चुका है, एजुकेशन हमारे देश में आम है। पूरी दुनिया का सबसे सस्ता एजुकेशन आज इंडिया में है। इंडिया के टैलेंट को पूरी दुनिया में बुलाया जाता है। इसीलिए दुनिया की 17 कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियंस है, क्योंकि ये लोग इस तरह से जो है ना देश को डेवलप करने के अंदर लगे हुए हैं। फिर वापस हम चलते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अमीर और हमारे यहाँ के अमीरों में फ़र्क यह है, वहाँ के जो अमीर है 200 करोड़ रुपये, हालांकि वो कुरान को मानने वाले हैं, हदीस को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, लेकिन उन जानवरों को, मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे जुमले यूज़ करने के लिए, कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाना है,
उनको सिर्फ लोगों को ये बताना है कि हम शादी पे 200 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, हम आतिफ असलम के जैसे सिंगरों को और राहत फ़तेह अली ख़ान को भी हमारे शादी में जो है गाने बजाने के लिए बुला सकते हैं। अब ऐसी शादियों में 200 करोड़ और 16 करोड़ रुपये काय पे खर्च हो रहे हैं, खाली भंगार देखने के लिए। एक जहाज़ जो डूब गया था उसका भंगार देखने को आप जा रहे हैं। चलो अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर। अगर यही लोग इंडिया के जो मिलेनियर्स हैं उनसे थोड़ा सा सबक सीखे, ये सारे जो लोग हैं ना, इनके पास कुरान हदीस इस्लाम नहीं है, इंसानियत है इन लोगों के पास में, इंसानियत है, इंसानियत। नारायण मूर्ति साहब की बीवी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद खुद आज भी अपने हाथों से घर में खाना बनाती है। मुझे बताओ, किसी मुसलमान करोड़पति के घर में उसकी बीवी बनाती है घरों हाथों से खाना? अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, खाने को जवारी बाजरी नहीं घर में, फिर भी दादा की पुरानी शेरवानी निकाल के गोधड़े में से आज भी हमारे अंदर का वो नवाबी नशा ख़त्म नहीं हुआ है। वही दादा की पुरानी सड़ी फटी गली शेरवानी पहन के जो है ना, आज भी हम अपने आप को भिखारियों का नवाब समझने में लगे हुए हैं। क्यों? ये नफ्सियात है हमारी, ये भिखारीपन है हमारा, झोपड़पट्टीपन है ये, कि 4 पैसे आने के बाद में हमारी जो मस्ती रहती ना, वो खाली देखने की रहती। और यहाँ पे ये लोग, नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस कंपनी के मालिक और ओनर है, और उनकी बीवी हाथ से आज भी अपने घर के अंदर, अच्छा खाली वो इन्फोसिस के मालिक नहीं हैं, इंग्लैंड का जो पीएम है उसके ससरे साहब भी है, वो उसकी सास, इंग्लैंड के पीएम की सास अपने घर में हाथ से खाना बनाती है। बताओ मुझे, कोई मुसलमान करोड़पति घराने की औरत इस तरह से करती होंगी? तो ये जो मुल्क है, राहत फ़तेह अली ख़ान को बुला दिया करके वो वहाँ वैरिया करने में लग गया, आतिफ असलम को नाचने के लिए बुला दी, क्योंकि पैसा फेंको इनके ऊपर, दुनिया को शान बताने का है। और मैं न्यूज़ पढ़ रहा था वो ज़माने में, बोले वो 10 किलोमीटर तक रोड से इन्होंने लाइटिंग की थी। तो ये जानवरपन है। जिस मुल्क के अमीर और मालदार भंगार देखने पे 16 करोड़ खर्च करेंगे और 200 करोड़ शादी पे खर्च करेंगे ना, वहाँ के बच्चे के हाथ में हथियार आने वाले हैं, क्योंकि ये इसके लिए ये मिलेनियर और बिलेनियर जिम्मेदार है। ये लोग अगर वही 200 करोड़ खर्चा करके 200 स्कूल बना देते थे, मेरे ख्याल से 1 करोड़ भी नहीं लगते स्कूल बनाने में, 50 लाख भी अगर हम पकड़ते हैं ना, 400 स्कूल बनते थे, 400 स्कूल बना सकते थे आप। 400 स्कूल मैं तो समझता हूँ वहाँ के हर तालुक़े में स्कूल हो जाता था वो पैसों के अंदर। ये जो 16 करोड़ रुपया आपने खर्च किए, उन्हीं पैसों के अंदर आप बच्चों के लिए एक टेक्निकल, जैसे ITI जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर नौजवानों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो इलेक्ट्रीशियन कैसे बनना है, और नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हो जो है माली कैसे बनना है, और आपको प्लम्बर कैसे बनना है। तो ये सारे नौजवान हुनरमंद बनते थे, बाहर मुल्कों को नहीं जाते थे वो, या आतंकवादी और दहशतगर्द नहीं बनते थे। उनके हाथों में हथियार आने की बजाय कलम और पेन आ जाता था, वो लोगों के हाथ में हुनर आ जाता था। वो जो बंदूक लेके फिर रहे ना गली गली में आज मोटरसाइकिलों के ऊपर, इतने लौंडे छोकरे हैं 17-18 साल के भी, क्यों? तुमने उनके लिए स्कूल ही नहीं खोले ना, प्रॉब्लम है। तो हम हर चीज़ के लिए हुकूमत को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, बल्कि बहुत सारे काम जो है ना वो लोगों के भी करने के होते हैं। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि आप फजूल खर्ची करोगे इस तरीके से ना, तो ये हालात होंगे। तो आखिरी में मेरा जो पूरा मोरल ऑफ दी सबक आज का जो है बस वो इतना ही है कि देखो, समाज के अंदर बैलेंस ज़रूरी है, अमीरों और गरीबों में। इंडिया में एजुकेशन आया तो जॉब्स आई तो हर एक के घर में अमीरी आई, पैसा आया, दौलत आया। आज इंडिया के हालात ऐसे हैं, यहाँ पे लूटना तो बहुत दूर की बात है, खिलाने वाले हज़ारों लोग हैं, आपकी मदद करने वाले हज़ारों लोग हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, मैं कभी भी बम्बई, पुणे से मुंबई का या कहीं दिल्ली का सफ़र करता हूँ ना, अक्सर मेरे को आजू बाजू में ऐसे लोग मिल जाते हैं, मुझे 2-3 टाइम का खाना खिला देते वो लोग। भाई आप हमारे साथ में है ना, चलो खाना तुम ये मत करो, ख़रीदो मत, हम लोगों ने बहुत बड़ा जो है ये लेकर आए हैं। अभी मैं मुंबई जा रहा था, एक नौजवान को मैं खाली पता पूछने लगा कि यार मुझे जो है एयरपोर्ट जाना है, तो ट्रेन से कहाँ उतरना पड़ेगा। वो नौजवान ने जो है पहले तो मुझे वड़ा पाव खिलाया, रास्ते में बेचने वाले जो आते हैं, फिर चाय पिलाया, फिर वो मेरे साथ आया घाटकोपर स्टेशन तक, मुझे जो है बराबर मेट्रो तक छोड़ा उसने। बोले सर मेरे को तो असल में पीछे जाने का था, मैं वापस चला जाऊंगा लोकल से, लेकिन मैं आया हूं बोले आपको बताने के लिए। इंडिया में ऐसे हालात, मतलब क्या है कि माशाअल्लाह हम अमेरिका, सिंगापुर के लेवल पे तो नहीं पहुँचे,
लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है, अखलाक है, और हमारे सामने कोई गरीब आ जाओ, आज कोई भी आप किसी कहीं पे भी जाओ, खाने की आप बात करो, आपको 50 लोग खाना खिलाने वाले मिलेंगे। मैं आपको ये चीज़ गारंटीड बोलता हूँ। यानी वो गुर्बत और इफलास नहीं है। तो हालात बदल गए। आज बच्चे बच्चे जो है एजुकेटेड बन रहे हैं ना, वो इसीलिए। और आपके यहाँ पे ये सारे हालात आज इतने ख़राब जो हो चुके हैं, कश्ती में 400 लोगों की जो मौत हो गई, उसका रीज़न बस यही है। वहाँ पे भी अगर ये पैसा जो भंगार देखने के ऊपर और शादी में उड़ाने के ऊपर खर्च करने की बजाय अगर वहाँ के अमीर गरीबों पे खर्च करते, उनके बच्चों को पढ़ाने पे खर्च करते, क्योंकि मैंने देखा हूँ वहाँ के अमीर मुनाफिक है एक नंबर के। मैं भी एक बहुत बड़े मिलेनियर से जो है एक मुल्क के अंदर मिल चुका हूँ। हम लोग 2-3 दिन साथ में थे एक इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस में, तो वो सिर्फ बुराइयाँ बयान करते थे, गरीब ऐसे गरीब वैसे। अरे तुमने क्या झक मारे गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए? तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? तुम दूसरे मुल्कों में जाके जो है ऐसा भंगार देखने पे 16-16 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, और गरीबों के लिए तुमने क्या किया जिस मुल्क से तुम अरबों खरबों रुपये कमा रहे हो? तो गरीबों के लिए तुम भी कुछ करो, तब जाके मुल्क में बैलेंस आएगा, तब जाके गरीबों के हालात बदलेंगे ना, तो फिर अमीर भी सुकून से जी सकेंगे, वरना वहाँ के गरीब अमीरों को जीने नहीं देंगे। याद रखो, वो ऐसे ही लूटम लाट अभी तो बहुत कम है, अभी तो सिर्फ कराची शहर में शुरू हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर शुरू होने वाला है अगर वहाँ के अमीर नहीं सुधरे तो। याद रखो, बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को गरीबों के साथ हमदर्दी, गरीबों के साथ हुस्न सुलूक, हम मुसलमान हैं, हमारे कुरान हदीस में भरा हुआ है लोगों के साथ हुस्न सुलूक के बारे में, और लोगों के साथ हमदर्दी और गम गुसारी के बारे में, उस पर अमल करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।